हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सबका स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट है, वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूँ। यानी कि बात करने वाला हूँ आप सभी साथियों के लिए एम्स की तरफ से आपकी वैकेंसी है वो आपके रिलीज हो चुकी है। यानी कि बात करने वाला हूँ एम्स आपको स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और स्टाफ नर्स या नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के अलावा आपकी और भी काफ़ी सारी अलग अलग पोस्ट है, उन सभी के बारे में यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, चर्चा करने वाला हूँ। आप सभी साथियों को बता दूँ कि मेडिकल ऑफिसर की भी आपकी यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले बात करने वाला हूँ प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट फर्स्ट, यानी कि मेडिकल ऑफिसर की आपको पोस्ट देखने को मिल जाएगी। और मेडिकल ऑफिसर की इस पोस्ट के अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा वो यहाँ पर देख लीजिएगा। एमबीबीएस कैंडिडेट, एमबीएस और बीडीएस वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि मेडिकल ऑफिसर की इस पोस्ट को लिए एमबीबीएस और बीडीएस वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। और इसके अंदर आपको जो एज लिमिट है वो एज लिमिट आपको दी गई है 35 ईयर। ठीक है, साथ में आप सभी साथियों को बता दूं कि सैलरी की अगर यहाँ पर मैं बात करूं, सैलरी देख लीजिएगा 67,000 प्लस आपका 20% आपको जो एचआरए है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से आपकी जो सैलरी है 80,000 प्लस आपकी यहाँ पर जो सैलरी है वो आपको देखने को मिलेगी। और बीएएमएस वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भी आपके यहाँ पर क्या की गई है, पोस्ट आपको प्रोवाइड करवाई गई है। सीनियर रिसर्च फेलो की तरफ से आपकी वैकेंसी रहने वाली है, जिसके अंदर बीएएमएस वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। वो इस वैकेंसीज के लिए क्या रहने वाले हैं, यहाँ पर एलिजिबल्स रहने वाले हैं। इसके अलावा आपको लैब टेक्नीशियन की जो पोस्ट है वो भी आपको दी गई है। और लैब टेक्नीशियन की इस पोस्ट के लिए देख लीजिएगा प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट फर्स्ट लैब टेक्नीशियन की पोस्ट रहेगी। और लैब टेक्नीशियन की इस पोस्ट के अंदर डीएमएलटी और बीएमएलटी वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। यानी कि जिन्होंने क्या कर रखा है, डीएमएलटी कर रखा है, वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने बीएमएलटी कर रखा है वो कैंडिडेट क्या करेंगे, इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। इसके लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर बता दूं स्टाफ नर्स की आपकी जो पोस्ट है वो भी आपको दे दी गई है। और स्टाफ नर्स की इस पोस्ट के अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा इसके अंदर देख लीजिएगा बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, या फिर इससे इक्विवेलेंट वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। और जो पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी क्या करेंगे, इस पोस्ट को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यानी कि अगर आपने नर्सिंग के अंदर क्या कर रखा है, डिग्री कर रखा है तो भी आप अप्लाई करोगे। अगर आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप क्या करोगे, इस वैकेंसीज को यहाँ पर आप अप्लाई करोगे। ठीक है, नर्सिंग के अंदर डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपकी रहेगी 35 ईयर, यानी कि 35 ईयर आपको जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपको दे दी गई है। और इस भर्ती की अगर मैं सैलरी की बात करूं तो सैलरी यहाँ पर देख लीजिएगा 28,000 प्लस आपका 20% जो एचआरए है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि 28,000 प्लस आपका 20% एचआरए आपकी जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इस भर्ती का आपका जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन के बारे में आपको स्पष्ट बता देता हूं कि इस वैकेंसीज का आपका जो सिलेक्शन होगा वो सिलेक्शन होगा आपका मेरिट के आधार पर। यानी कि कोई भी आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो आपका नहीं होने वाला है। बिना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आपको जो भर्ती है वो आप सभी साथियों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो इसके अंदर देख लीजिएगा जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है वो फुलफिलिंग द क्राइटेरिया अप्लाई द इंटरव्यू विद फिल अप एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि आपका जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट आपको दे दिया गया है। ये फॉर्मेट आपको मैं उपलब्ध करा दूंगा अगर किसी साथी को चाहिए तो। बाकी आपको ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। और इसके अंदर आपका जो सिलेक्शन होगा, कोई भी आपका सीबीटी एग्जाम नहीं होने वाला है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम आपका नहीं होगा। छोटा सा आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद में आपका डायरेक्टली यहाँ पर जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन आपका यहाँ पर कर लिया जाएगा। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल से ध्यान में रखना। और साथ ही आपको बता दूं कैंडिडेट मस्ट सेंड ए कम्प्लीटली फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म एंड अपलोड गिव द लिंक। यानी आपको क्या करना है, स्टेप आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको फॉर्मेट डाउनलोड करना है। ठीक है, यानी कि जो फॉर्मेट दिया गया है एम्स की तरफ से वो फॉर्मेट डाउनलोड करो। उसके साथ में कंप्लीटली डॉक्यूमेंट्स अटैच करो। 10th और 12th की मार्कशीट, आपने नर्सिंग के लिए अगर जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसकी आपको कंप्लीटली डिग्री होनी चाहिए, उनकी आपको मार्कशीट होंगी, साथ में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होंगे। ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, वहाँ पर आपको अपलोड करनी है। ठीक है, और अपलोड करके कंप्लीटली फिल करके और आपको ये लिंक दिया गया है, इस लिंक के ऊपर आपको क्या कर देना है, सेंड कर देना है उस फॉर्म को। ठीक है, जो आपने भरा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्या होगा, एप्लीकेशन फॉर्म आपका भरा जाएगा। इस प्रकार से आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर पाओगे। यहाँ पर देख लीजिएगा आपका जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट भी आपको दे दिया गया है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस गुवाहाटी, यानी कि एम्स गुवाहाटी की तरफ से आपकी वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है, जिसके अंदर आपको देख लीजिएगा दिया गया है। यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होंगी। यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज की जो फोटो है वो फोटो आपको लगानी होंगी।
इसके अंदर आपको एड्रेस, अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपको लिखनी है और साथ में यहाँ पर देख लीजिएगा आपको क्वालिफिकेशंस लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आपको डिटेल लिखनी है 10th की, उसके बाद में 12th की और उसके बाद में आपको जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट की डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। इस प्रकार से आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। अगर किसी साथी के पास एक्सपीरियंस है या फिर उसने अगर कहीं हॉस्पिटल के अंदर वर्क किया है तो उन साथियों को बता दूं यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस ज़रूर से लगा देना, क्योंकि आपको प्रायोरिटी मिलेगी। अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो बिल्कुल से आपको प्रायोरिटी मिलेगी। इस चीज़ को आप बिल्कुल से ध्यान में रखना। और एम्स की आपकी छोटी सी इन्फॉर्मेशन है वो आपके निकल कर आ चुकी है 31 जुलाई, यानी कि यहाँ पर देख लीजिएगा 31 जुलाई को आपका जो ये नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर भी आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस गुवाहाटी, एम्स गुवाहाटी की तरफ से आपकी जो वैकेंसी है वो आप सभी साथियों की यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी यही है कि ये भर्ती होगी आपकी मेरिट के आधार पर, यानी कि कोई भी आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका नहीं होने वाला है। बिल्कुल से आपका मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा, तो बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर दीजिएगा। फॉर्मेट नहीं मिल रहा है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दो, मैं फॉर्मेट आपको उपलब्ध करा दूंगा। बाकी अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अगर आपको अपडेट अच्छी लगी, तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर कर देना है, वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैला देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। बाकी मिलते हैं कोई नई अपडेट